बुरा ना मानो होली है। इस अवसर पर आज जो बोली है वो कवियों की टोली है। आज व्यंग होंगे जिससे सब दंग होंगे पर कोई न तंग होंगे। सियासत पर तंज होगा लेकिन किसी को भी रंज नहीं होगा। समाचार प्लस पर आज हो रहा है इलेक्शन का होली अधिवेशन। हमारे साथ इतने सतरंगी कवि जुटे हैं कि आप तय मानिए होली के रंगों को ये और चटक बना देंगे और सुर्ख बना देंगे। तो चलिए भड़ास की गंगा बहाएंगे, धुलंडी में कवियों के साथ धूम मचाएंगे। मैं शुरुआत में कहना चाहता हूं कि आज रील को मानिए राष्ट्रीय आपदा और फील यानी आप जो महसूस करते हैं उसे मानिए राष्ट्रीय जरूरत। और इस जरूरत को दूर करने के लिए हमारे साथ तमाम जो कवि हैं, राधे भक्त किशोर पारीक जी, किशोर जी, लाइब्रेरी की शांत, बोर और समृद्ध विरासत से फुर्सत पाने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट इन्हें एक बार जब कविताओं की ओर लेकर आई तो ये एक बड़े कवि बनते चले गए। राधे छंद गा दें तो सब कुछ आप भुला देंगे अगर ये एक बार। मैं चाहता हूं इनका स्वागत करने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर जेपी शर्मा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। स्वागत करेंगे राधे भक्त किशोर पारीक किशोर जी का। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक वक्त था लाइब्रेरी में किताबों की दुनिया के बीच में और अब तालियों के बीच में किशोर पारीक जी हमारे साथ हैं। साथ ही जी, होली का टीका और फूलों की माला। मेरे साथ ब्रज क्षेत्र से आने वाले वरुण जी हैं जो कभी टेक्निकल लाइन से जुड़े थे। लाइफ की मेलोडी देखिए, पैरोडी विधा को जन्म देने आगे बढ़ाने वालों में शुमार होते चले गए और शब्दों पर इतना टेक्निकल हो गए कि आज रह गए जो लोग वो पीछे और बाकी आज यही हैं। आपको स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा समाचार प्लस के डायरेक्टर सचिन शर्मा जी को। सचिन जी स्वागत करेंगे वरुण जी का। शब्दों पर इतने टेक्निकल हैं कि यही आज हैं, बाकी सब कल हो चुके हैं। स्वागत हो रहा है वरुण जी का। एक बार तालियां बजा दे सभी। अमित त्रिपाठी आजाद जी शब्दों से आजाद हैं, लबों से आजाद हैं। गुलाम है तो सिर्फ गीतों के। सर गीत लिखते हैं आप, उसी के बारे में मैं कह रहा हूं। पर ऐसी गुलामी पर ऐसा कौन होगा जो इतराएगा नहीं। इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहता हूं डायरेक्टर जितेंद्र शर्मा जी को। जितेंद्र जी स्वागत करेंगे अमित त्रिपाठी आजाद। और साथ ही एक ऐसे स्टूडेंट जो पीएचडी कर रहे हैं, जल्दी डॉक्टर बन जाएंगे, ऑपरेशंस करते हैं। ये शब्दों का हर रस की तबीयत सुधर जाती है। ये डॉक्टर कविता के ही होने वाले हैं क्योंकि पीएचडी भी ये काव्य रस पर ही कर रहे हैं। तो डॉक्टर हैं कविता के सिद्धार्थ कुमार, इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहता हूं। और साथ ही मैं राहुल अवस्थी से कहूंगा, मेरे सहयोगी डिप्टी न्यूज एडिटर राहुल अवस्थी आए और सिद्धार्थ जी का स्वागत करें। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार कौस्तुभ जी भी हैं और उनके स्वागत के लिए राहुल मैं कहूंगा कि आप कौस्तुभ जी का एक बार स्वागत अभिनंदन करें। और इसके बाद जिन पलों का इंतजार है उन पलों को हम शुरू करेंगे। अब देखिए साथ ही हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट भी हैं। बीजेपी की ओर से लक्ष्मीकांत पारीक जी और कांग्रेस की ओर से आरआर तिवारी जी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा रखा है कि आपके पीछे की तरफ हमने विधानसभा रखी है, नहीं तो आपकी नजरें वहीं होती। लेकिन मैं साथ ही ये कहना चाहता हूं कि कवियों की बातें आपको बुरी नहीं लगेंगी। मैं सोच रहा था कि आपको हार पहनाया जाए या न पहनाया जाए, मैं काफी लंबी दुविधा में था। लेकिन अब राहुल लेकर आ गए हैं। लोकसभा के रण के नतीजे आने तक आप में से कोई भी हार से रिश्ता तो नहीं रखना चाहता, लेकिन हम आपका ये रिश्ता यहाँ पर बनाकर बिठाए हैं, तो आपका स्वागत हम करते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ सहयोगी राहुल अवस्थी, इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ ये एक ऐसा चेहरा रहे कि जब ये स्क्रीन पर बोलते हैं तो अब आप ये ना सोचें कि ये बोलेगा तो बोलेंगे कि बोलता है। ये इमेज नहीं है इनकी। ये बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि जबरदस्त बोलता है, और उसकी झलक आपको मिल जाएगी वेलकम स्पीच में। राहुल। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और आज बुलाए हुए कवि हैं और सब ख्याति नाम है, ऐसे नाम हैं जिन्हें जब हम सुनेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप सभी कवियों का मैं इस्तकबाल करता हूं हृदय से। आज ये सभी कवि अपने तरकश में वो तीर लेके आए हैं जिसे झेलने के लिए अपने सीने पर 56 इंच के सीने वाले को लेकर बैठे पारीक जी, और कई हार झेलने के बाद भी हार न मानने वाले तिवारी जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सूर्य अस्त है,
तमाम हमारे कवि मस्त हैं और मैं दावा करता हूं थोड़ी देर बाद में राजनेता अस्त व्यस्त हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर जेपी सर की तरफ से, हमारे डायरेक्टर सचिन सर, हमारे डायरेक्टर जितेंद्र सर की तरफ से मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। और अब बिल्कुल भी एक भी सेकंड में वेस्ट नहीं करना चाहता और सीधे हैंडओवर देता हूं स्वप्निल को, जिन्होंने मेरे लिए कुछ कहा, लेकिन मैं कहता हूं कि जब स्वप्निल कहते हैं तो हम स्वप्न लोक में होते हैं। सीधे स्वप्निल के पास चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं इस सफर को, और मुझे इस बात का यकीन है कि आज बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू। शुक्रिया राहुल। तो बुरा ना मानो होली है, ये तो हमेशा से कहा ही जाता है, और जिस तरह के सम्मेलन होते हैं आपसे कुछ छुपा है भी नहीं। अगर मैं इन दो चेहरों की बात कर लूं तो भाषणों में देते हैं दिखाई, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चले जाते हैं, देखते हैं कवियों के सामने आज ये क्या कर पाते हैं। और जो मेरे दर्शक हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो कुछ करना है कीजिए इस कार्यक्रम के बाद, और इस वक्त मेरे साथ आप सभी मिलकर कहिए इरशाद। पारिक जी, आपके पास आ रहा हूं मैं सबसे पहले, हो जाए कुछ। समाचार प्लस का ये खूबसूरत आज फागुन का माहौल, कवियों के साथ साथ हमारे राजनीतिक मित्र यहाँ उपस्थित है। मैं कहता हूँ कि होली खेलो प्रीत से हिलमिल डालो रंग, होली खेलो प्रीत से हिलमिल डालो रंग, हो जाओ मद मस्त जो नशा चढ़ाती भंग। क्या बात है, पूरा देश फागमय है। और जब आज के कार्यक्रम की स्वप्निल जी से, महेंद्र जी से, जेपी शर्मा सर से बात हो रही थी तो मैंने कहा कोई विषय है, तो इन्होंने कहा होने दो फाग की मस्ती में जो कुछ है। तो बस आपने मुझे मिश्रा तो आपने ही दे दिया सर, बाकी काम हम कवियों के लिए बहुत आसान हो गया। तो यहीं से मैं एक शुरुआत, एक माहौल बनाता हूँ। तिवारी जी हैं, लक्ष्मीकांत जी हैं मेरे अच्छे मित्र, और सारे कवियों की यहाँ पर टीम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बस उसी मिसरे को लेकर आज के इस माहौल को कुछ रंगीन राजनीति के रंगों से हम रंग देते हैं। तो आइए कि रंगा हुआ है देश फाग की मस्ती में, क्या बात है, रंगा हुआ है देश फाग की मस्ती में, और मोदी लगे विशेष फाग की मस्ती में। क्या बात है, क्या बात है, रंगा हुआ है देश फाग की मस्ती में, मोदी लगे विशेष फाग की मस्ती में, और आप पार्टी वाले अंदर पहले से, हाँ, आप पार्टी वाले अंदर पहले से गए केजरी शेष फाग की मस्ती में। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, और ममता खाकर चोट पड़ी फिर खटिया पर। हाँ, पूरे देश का आप राजनीतिक परिदृश्य देख लीजिए हाँ, कि ममता खाकर चोट पड़ी फिर खटिया पर, करती नित्य कलेश फाग की मस्ती में। हाँ, क्या बात है, और लक्ष्मीकांत जी, पहले हमारे सीडी का चक्कर होता था और आजकल सारे नेता ईडी के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो पहले सीडी में फिर ईडी के चक्कर में, हाँ, पहले सीडी फिर ईडी के चक्कर में, और नेताओं पर केस फाग की मस्ती में। हाँ, वाह वाह, क्या बात है, और खोली शौक मोहब्बत की पर मिला नहीं। हाँ, मैंने सबको लपेटा है तिवारी जी, आप और दोनों का बैलेंस बराबर रखूंगा कि खोली शौक मोहब्बत की पर मिला नहीं, राहुल को संदेश फाग की मस्ती में। क्या बात है, और नारा अब की बार 400 पार करें, हाँ, लक्ष्मीकांत जी, नारा अब की बार 400 पार करें, मोदी के संग देश फाग की मस्ती में। हाँ, वाह, और शीश महल फिर मधुशाला के घोटाले लूट लिए हैं, शीश महल फिर मधुशाला के घोटाले, ऐसे फंसे नरेश फाग की मस्ती में। में क्या बात है, क्या बात है, और लगता है कवियों के अच्छे दिन आए। हाँ। स्वप्निल जी, सारे चैनल वाले कवियों को पूछ रहे हैं कि लगता है कवियों के अच्छे दिन आए, हर चैनल पर फेस फाग की मस्ती में। क्या बात है, और दादी को दे फूल कहे लव यू दादा, हाँ, एक बार फिर से दादी को दे फूल कहे लव यू दादा, और बूढ़े करते ऐश फाग की मस्ती मस्ती में। में, हाँ, और अंतिम शेर है इसका कि तू किशोर यूं ही करता काले कागज,
तू किशोर यूं ही करता काले कागज, अरे गोबर रहा गणेश पाठ की बस्ती। क्या बात है, क्या बात है। तो आइए आनंद लेते हैं और हमारे इन कवियों के संग, हमारे राजनीतिक मित्रों के संग, और फिर से स्वप्निल जी लक्ष्मीकांत जी आपके पास आ रहा हूं मैं, और मैं बोलना चाहता हूं, देखिए इन्होंने फाग में विशेष तो मोदी जी को कह दिया है, क्या 400 पार का सपना आपको लग रहा है? उन्होंने उस पर भी कमेंट किया है। बिल्कुल किया है, और 400 पार अब की बार मोदी सरकार फिर से। लेकिन जिस पोर्शन में ईडी सीबीआई की बात उन्होंने की, उस पर भी तो आप हंस रहे थे। देखिए, आज फागुन का महीना है, हंसी उल्लास का पर्व, और हमारे मामा बगल में बैठे हैं तो भी हंसना ही है। तो हंसी और खुशी। मामा शकुनी है या मामा कंस है? एक अपने भांजे को बहुत चाहता था, एक अपने भांजे को मार देता था। अब ये तो मामा ही बताएं कौन से शकुनी है कि कंस है। लेकिन मामा तो मामा ही है, और मेरा मानना है कि एक मामा में दो माँ होती है, इसलिए मेरी तो दो माँ बराबर में बैठी है। राहुल गांधी को टक्कर में नहीं मान रहे कवि, लोगों की सुन के ही नहीं मान रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को और समाचार प्लस के तमाम डायरेक्टर, विशेषकर मेरे जेपी साहब, और आज इस मेरे को लग रहा है कि होली की मस्ती में जेपी साहब तो दिन पर दिन जवान हो रहे हैं, इनका बुढ़ापा गया है। मैं इनको लगातार जब भी मिलता हूँ मेरे को लगता है जेपी भाई क्या खा रहे हो यार, तो जितेंद्र बनना चाहते हो कि पत्रकारिता की जमाने। और मैं स्वप्निल को मैं केवल आवाज के माध्यम से सुनता था जेपी भाई, जब कभी हमारी खिंचाई करते थे, तो आज तो मैं रूबरू, और मेरे को लग रहा है कि आवाज की जादूगर गए तो आप यहाँ आए स्वप्निल, और इसके लिए बहुत बहुत तालियां। और राजनीति का ये जो हंसी खुशी का, मैं कह रहा हूँ में आदिकाल से ऐसा चलता आ रहा था, चलता आ रहा है, और हजारों साल तक हम इस सनातन धर्म का होली का जो महोत्सव होता है, जिसमें हम पूरे साल में कहीं कुछ आपस में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, एक दूसरे को आवेश में कहीं कह बैठते हैं। होली का दिन ऐसा होता है कि हम सारे गम, सारे आपस में जो तनाव मुक्त हो जाते हैं, और हम एक दूसरे के प्यार से होली का त्योहार लगाते हैं, टीका लगाते हैं। मैं दर्शकों को, समाचार प्लस के जो भी दर्शक पूरे देश में, सबको मैं होली के इस पावन त्योहार पे मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और फिर कहता हूँ कि जो मन से कमजोर है, जो केवल दीवार स्वप्न दिखाता है, जो लोगों को सच्चाई का रास्ता नहीं दिखाता, 2047 में 50 साल बाद में भाई और बहनों मैं पता नहीं क्या कर लूंगा। आज धरातल पर चाहिए जो मेरा नौजवान, मेरा बेटा बेटी को आज के जमाने में रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, शांति चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, अब की बार 400 पार क्यों कह रहे हो, अब की बार तो 543 पार ही कह दो। आप ही के ईडी, आप ही की सीबीआई, आप ही की आईटी, सब कुछ आप ही का तो है। न्यायपालिका भी आपकी, चाहो जो ले लो, पर जनतंत्र को, लोकतंत्र को बचाना है। तो होली के उत्सव के बाद में हमको फिर एक बड़ा त्योहार जो 5 साल में एक बार आता है, होली का, दीपावली का, ईद का त्योहार तो हमको हर साल मनाने का मौका मिलता है। लेकिन लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा त्योहार है वो जनता का त्योहार है, जो 5 साल में एक बार आता है। इसको मनाओ और ताकत लगा करके इस देश में हम सब गंगा जमुनी सभ्यता, सतरंग का जो हिंदुस्तान हमने बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया, उसको बनाए रखें। ये संकल्प, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम 400 पार के लिए मैं कह रहा हूँ, ये मेरा भांजा है, ये मेरा बच्चा है। मैं जीजा जी, हम राजनीति में नहीं थे, तब से मेरा रिश्ता है। आज ये मेरा प्रखर विरोधी है, मैं वो पार्टी लाइन है, लेकिन उसके अलावा हमारा रिश्ता है। तो पार्टी लाइन में भी मैं ये कहता हूँ कि खोखले नारों से बचना चाहिए। 10 साल में भारत अब तक तो अच्छाई के दिन आ जाता। मैं तो कहता हूँ ईश्वर हमारे तो 2014 के जो बुरे दिन थे वो ही लौटा दे तो भारत का कल्याण हो जाएगा, इस नौजवान का कल्याण हो जाएगा। ये बात कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है, कांग्रेस से इतना मीठा मीठा ईडी सीबीआई बुलवा रही है? देखिए, मीठा तो बोलना ही पड़ेगा। इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो संकल्पबद्ध मोदी जी हुए, और जिस तेजी के साथ लगने लगा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत अब होने जा रहा है, परिकल्पना किसी ने 2014 से पहले नहीं की थी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई होगी और बड़े बड़े नेताओं को भी जेल जाना पड़ेगा, ईडी के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से हो। जब कांग्रेस के खाते सीज हुए तो उन्हें ध्यान आने लगा कि नियम भी कुछ चीज होते हैं, वरना नियमों को बरकरार करने में कांग्रेस बहुत आगे रहा।
अब लगता है कि इनकम टैक्स वाले भी को कार्रवाई करते हैं। ठीक है। राजनीतिक दलों को हाथ रखने चुनावों के पास पारिक जी होली आई है और चुनावों के पास ही ईडी सीबीआई भी हमने विधानसभा में भी देखा था और लोकसभा में भी देखा था, लेकिन अब अगला भी कुछ इश्यूज हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। होली की बात हो और ब्रज क्षेत्र की बात ना हो, ऐसा कैसा हो सकता है? इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं वरुण जी। बिन ब्रज के होली का सपना भी अधूरा है। समाचार प्लस के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को होली की शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। ये कार्यक्रम ऐसा है बिल्कुल जैसे सतरंगी कार्यक्रम होता है ना, कांग्रेस बीजेपी एक मंच पे आ जाए, बड़ा आश्चर्यजनक बात है ये। राजनीति में कोई आश्चर्य नहीं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, ये मेरे मन की पंक्तियां हैं। पूरा देश इससे राजी हो या ना हो, सहमत हो या ना हो, मैं सहमत हूं बस लिखने के बाद। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। तिरंगे की भी कोई भाषा होती अगर, और तिरंगा क्या कहता कि कहे तिरंगा राष्ट्रभक्त के ही हाथों से लहरूं में, कहे तिरंगा राष्ट्रभक्त के हाथों में ही लहरूं में, और जिन हाथों में रहूं सुरक्षित उन हाथों में ठहरूं में। कहे तिरंगा राष्ट्रभक्त के ही हाथों से फहरूं में, किसी नमूने के हाथों से नहीं फेरना चाहूंगा। और ब्रजवासी हूँ, और यहाँ जब तक फागुन में बुढ़े बुढ़िया, साली देवर, साली जीजा या उनकी बात नहीं हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। एक मुक्तक पढ़ता हूँ मैं, ये उन बुजुर्गों के नाम है जो इस समय को फागुन में जेठ गए भाभी वाले। कि होरी पे चढ़े आई जवानी कक्का में, होरी पे चढ़े आई जवानी कक्का में, आए गयो रस सूखे भये मुनक्का में, आए गयो रस सूखे भये मुनक्का में, छैला बन्यो गाम के दगरे में ठाड़ो, छैला बन्यो गाम के दगरे में ठाड़ो, लग्यो भयो छोरिन ते नैन मटक्का में, लग्यो भयो छोरिन ते नैन मटक्का में, होरी पे चढ़ी आई जवानी कक्का में। और एक पैरोडी जो मुझे अच्छी लगती है, हो सकता है अच्छी लगे, ये एक माताजी का दर्द है। आप समझेंगे माताजी कौन सी है। देखिए बीजेपी में अडवाणी को किनारे किया, माताजी को ये लगा कि कांग्रेस में मुझे किनारे नहीं करते अडवाणी की तरह से, तब मैंने ये पैरोडी लिखी कि मौसम है मोदियाना, मौसम है मोदियाना, ए दल मुझे ऐसे में अडवाणी मत बनाना, मौसम है मोदियाना, ए दल मुझे ऐसे में अडवाणी मत बनाना, मौसम है मोदियाना। पहला दर्द क्या है कि पप्पू कहीं भी जाए कटवा के नाक आए, हर रोज डस रहे हैं बर्बादियों के साए, डर है न मार डाले, डर है न मार डाले, वोटर का क्या ठिकाना, वोटर का क्या ठिकाना, मौसम है मोदियाना। दूसरा दर्द क्या है कि माना कि रुत जवा है, सावे बरस रहे हैं, पर एक बहू की खातिर हम तो तरस रहे हैं, पर एक बहू की खातिर हम तो तरस रहे हैं,
दिग्गी तो मार लाया, दिग्गी तो मार लाया, हमसे किया बहाना, हमसे किया बहाना, मौसम है मोदियाना। तीसरा दर्द क्या है कि लालू नीतीश अमितिया मायावती मुलायम सब है छटे छटाए, कोई भी तो नहीं कम, उस पर बना है डक ट्विटर ये कातिलाना, ट्विटर ये कातिलाना, मौसम है मोदियाना। और सबसे बड़ा दर्द जो है वो क्या है कि राहुल सहित प्रियंका मासूम है अकेले, इन भाजपाइयों के दोनों ने वार झेले, डर है न मार डाले वाड्रा का आशिकाना, वाड्रा का आशिकाना। और आखिरी दर्द क्या है, वो दर्द तो दूर हो भी गया कि सरकार आपकी ये एएपी, सरकार आपकी ये बेहद ही खल रही है, यूं लग रहा है दिल पे झाड़ू सी चल रही है। देखूंगी केजरी को दिल्ली में जब हो आना, दिल्ली में जब हो आना, मौसम है मोदियाना, ए दल मुझे ऐसे में अडवाणी मत बनाना, मौसम है मोदियाना, मौसम है मोदियाना, मौसम है मोदियाना। आपने नमूना बोलने के बाद नमूना कौन उसका भी इशारा कर दिया, लेकिन जिनको हमने मामा जी कहा, मामा जी सबसे ज्यादा हंस रहे थे। जिन माता जी की बात हो रही है, मामा जी आप समझ ही गए हैं, जिनको राज्यसभा से भेजा है आपने। मैं सबसे पहले तो इस जिंदा दिल इंसान जो कवि है, और कवि की कहीं कोई जवानी और बुढ़ापे का कोई लेना देना नहीं होता, पहले तो मान लें। जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो उम्र तो देखो इनको। और काकी इस उम्र में कह रही कक्का को जवानी चढ़ रही है, तो जवानी 3 में चढ़ रही है, कक्का तो ये है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मन तो मन है, कभी बूढ़ा नहीं होता, जैसे चंदन का बुरा था कूड़ा नहीं होता। कभी कभी बूढ़ा नहीं होता। मैं जिंदा दिल इंसान को मैं बहुत बहुत दाद देता हूँ कि इन्होंने हम सबको लपेटा है, छोड़ा नहीं है। इन्होंने खाली अडवाणी जी का नाम लेकर के छोड़ दिया। एक अध्यक्ष और थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो चले थे, पहला झंडा उन्होंने फहराया था कथा कथित, हमने कश्मीर में जा करके हमने झंडा लाल चौके। तो ये बात सही है, लेकिन राहुल के लिए तो पत्नी नहीं देखी हमने। लेकिन उस आदमी का क्या करे जो रखते हुए मना कर देता, भैया मेरा को लेना देना, इसके लिए भी तो बोलो। हमारा तो कमारा ही है, यहाँ शादी होकर के भी कमाने पड़ का काम करें, ये होती मस्ती के लिए भी बोल दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदा दिल इंसान। पारिक जी, त्याग, तपस्या और बलिदान भाजपा की ये पहचान। तो शादी करके भी त्याग कर दे दिल से, वह है भाजपा के लोग। अपनी पत्नियों को छोड़ अब विषय पर आओ, अब विषय पर आता हूँ। मामा कहते हैं सब छोड़ दो, सब नहीं छोड़ते। जिसने त्याग किया देश के प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन जिसने शादी नहीं की आज को दर घूम रहा है, उसके लिए 2 पंक्तियां लेकर के आया हूँ मैं, उसके 2 पंक्तियां लेकर के आया हूँ मैं। कल ही बताया था कि मुझसे कुछ बुलवाना मत। तुमने क्या है कि जो घूम रहे उनके 2 पंक्ति लिख के ले आते न्याय जोड़ो यात्रा में घमंडिया गठबंधन का नेता फिरता है मारा मारा, शुरू हुआ जिसका सफर अभी भी आधा अधूरा, शुरू हुआ जिसका सफर भी अभी आधा अधूरा, ऐसा है घमंडिया गठबंधन का नेता हमारा। तो जो घूम रहा है अभी भी, जो ढूंढ रहा है अभी भी, पता नहीं 55 साल के बाद भी कब ढूंढना उनका पूरा होगा। और आज भी कांग्रेस के लोग कहते हैं युवा हृदय सम्राट, समझ में नहीं आता फिर बूढ़ा कब होगा।
अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जनता देखती है, मीडिया दिखाता है, हकीकत क्या है ये ख्याल किसे सताता है? जो पहने कपड़े हालात ने किसी और की देन है, जो सहता है मन वो सिर्फ कवि बताता है। सिद्धार्थ जी, आप आतुर थे कुछ बताने के लिए, हम सभी सुनने को आतुर हैं। वरिष्ठ लोग और मेरे सामने आकार लेते हुए नवीन भारत के तमाम युवा पत्रकारों, वरिष्ठ पत्रकारों को हिंदी की वाचिक परंपरा की कविता की ओर से आप सभी को होली का दहन और रंगोत्सव की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और कला का काम ही प्रतिरोध का है, कविता का काम है कि वो सत्ता से सवाल करे। मैं आदरणीय पारिक जी ने कहा, हमारे वरिष्ठ कवि वरुण जी ने भी कहा, मैं पहली 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं और बड़े लोगों का ध्यान चाहता हूं। स्वागत भैया। कि हौसले को सलाम करता हूँ, सबका ही एहतराम करता हूँ। आपने प्यार से बुलाया है, आपको राम राम करता हूँ, आपको राम राम करता हूँ। और हमारे वरुण जी ने आडवाणी जी को नाम जिक्र किया, वो तो जिस दिन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, उस दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास, बोलो चले कोई और बहाना बच रहा है अब। वाह वाह। और मैं ऐसे ही आपको सुनाता रहूंगा। मेरी बातों पे आदमी 3 बार हंसता है स्वप्निल जी। एक बार तो तब हंसता है जब सब हंसते हैं, एक बार तब हंसता है जब उसके समझ में आती है, और तीसरी बार तब हंसता है कि यार पहली बार तो मैं वैसे ही हंस दिया था। तब मैं आपको, इन्होंने कहा कि गठबंधन, वो गमंडिया गठबंधन, कि ऐसे आए अच्छे दिन हम क्या बतलाए यार, ऐसे आए अच्छे दिन हम क्या बतलाए यार। पेट्रोल ने शतक मार ली, गैस 1000 के पार, ऐ मोदी जी करो विचार, होली गाओ रसिया, ऐ मोदी जी करो विचार, होली गाओ रसिया। और तिवारी जी आप बिल्कुल मायूस मत हो के मायूस ने आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यही होगी। वाह वाह वाह। कि कांटे खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। छोड़ गया रास्ते में उसको जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते, वाह वाह वाह। सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। और ईडी की बात की, वो तो ईडी के अधिकारी अपने ऑफिस से निकलते हैं और विपक्ष के नेताओं की बैल बजाते हैं। अगर नेताजी भाजपा की रसीद दिखाता है तो सम्मान करके लौटते हैं, नहीं सम्मान दे के लौटते हैं। वाह 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 वाह। तो एक ऐसे समय में कवियों की जिम्मेदारी है कि वो सच बोलते रहे। तब मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। देश में राम नाम की धूम मच रखी है, ऐसी राम नामी पत्रकारिता हमने देखी साहब। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैं तो कह रहा था तिवारी जी को, मैं का कोई अखबार इस बात का दावा करे तो चौंकना मत कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी को गुरु वशिष्ठ हमारा ही अखबार पढ़ के सुनाते थे। तो अच्छा। ऐसे समय में मैं 4 पंक्ति आपको सुनाता हूँ कि राम के नाम को लेकर इस देश में क्या क्या हो रहा है। कि मजहबी उन्माद में ईमान को मत मारिए, कि मजहबी उन्माद में ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे सपने में श्री हनुमान जी ने यूं कहा, राम की जय बोल कर इंसान को मत मारिए, राम की जय बोल कर इंसान को मत मारिए। और जेपी शर्मा जी बैठे हैं। अजीब विडंबना है इस देश में कि इस विडंबनाओं के ऊपर ध्यान रखना कवियों की जिम्मेदारी है।
इस देश में कथावाचकों की संख्या बढ़ गई, मंदिर मस्जिदों की संख्या बढ़ गई, उसके बावजूद हमारा समाज संवेदनहीन हो गया। इसके ऊपर हमको सोचने की जरूरत है कि प्यार के प्याम की ही अहमियत क्यों मर रही, प्यार के प्याम की ही अहमियत क्यों मर रही, सब रहे खुशहाल वाली जहनियत क्यों मर रही, देखने में बढ़ रही है जय यहाँ पर धर्म की, पर हमारे मुल्क में इंसानियत क्यों मर रही, पर हमारे मुल्क में इंसानियत क्यों मर रही। और आजादी के उत्सव में ये कैसा अमृतकाल और मना रहे साहब कि आजादी के उत्सव में ये कैसा अमृतकाल, आसमान के भाव छू रहे आटा चीनी दाल, ऐ मोदी जी करो विचार होली गाओ रसिया, कि आसमान के भाव छू रहे आटा चीनी दाल, आजादी के उत्सव में ये कैसा अमृतकाल, आसमान के भाव छू रहे आटा चीनी दाल, चंदे से है माला माल होली गाओ रसिया। मुझे उम्मीद है कोई अन्यथा से नहीं लेगा, क्योंकि कवियों का काम, हमारे वरिष्ठ कवि ने कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा आपने विपक्ष को तो खुश कर दिया, इसमें कोई दौराई नहीं, जिस तरह से हम देख रहे हैं। नहीं, वो तो हमारे बड़े कवि ने कहा कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सच है वो बात बोलेंगे, और साहिबो हम कलम के बेटे हैं, दिन को कैसे रात बोलेंगे। और कवियों का युग धर्म यही है कि वो सत्ता के ऊपर लगाम रखते रहे, और जब सारी धारा एक तरफ बह रही हो तब किसी को तो आज आकर उस बात को बोलना पड़ेगा, क्योंकि कोई अराजक न बन जाए। यही असली हिंदुस्तान की पहचान है कि सामने देश के वरिष्ठ राजनेता बैठे रहते थे, पंडित नेहरू सामने बैठे हैं, और हिंदी का फकीर कवि नागार्जुन कविता पढ़ रहा है कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, बेशर्मी की हद है बातें बहुत बनाते हैं, अंग्रेजी अमरीकी जोंक की जकात में है शामिल, फिर भी गांधी की तस्वीर के आगे झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। लेकिन ये हिम्मत थी उस प्रधानमंत्री में सुनने की, और वो हिम्मत थी उस कवि में कहने की, क्योंकि उस समय कोई पाकिस्तान नहीं भेजता था। बहुत बहुत आभार। पारिक साहब, उम्मीद है मोदी जी सुन रहे होंगे, कुछ वेदनाएं तो सच्ची हैं। बिल्कुल सुन रहे होंगे, और ये लोकतंत्र में कहने का मादा आज कवि को है, इसके पास हिम्मत भी है और माहौल भी है। लेकिन जब मैं पीछे की ओर जाता हूँ, लौटता हूँ, कभी कभी 75 से 78 की बात करता हूँ, तो एक गायक को गाना गाने से मना कर दिया जाता है। लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या कोई हो नहीं सकती। जब कलेक्टर अखबार को देखा करता था और फिर अखबार में लेख छपा करते थे, अखबार पर सेंसर था, प्रतिबंध था, लोग घर से तभी आज यहाँ बैठे क्या? यदि उसका अनुसरण कर रहे होते मामा तो आज यहाँ नहीं बैठे होते, आप तब यहाँ नहीं बैठे होते मामा, उसका अनुसरण कर रहे होते तो। और एक कवि इस लाइन से बैठकर आज शासन का विरोध नहीं कर रहे होते। शासन से विरोध करने का मान्यता इसलिए है कि आज भी हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा है, क्योंकि मोदी देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए है। यदि इंदिरा जी होती तो आज कवि पर अंदर हो गए होते कि नहीं होते? 75 की इमरजेंसी होती और कभी बहुत है इंदिरा गांधी के बारे में बोल रहे होते और आटा चीनी चावल का भाव बता गए होते तो अभी तक तो हथकड़ी लग गई होती। ये तो लोकतंत्र जिंदा है मोदी शासन में, मात्र उन पर छापे पड़ रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको पकड़ा जा रहा है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, जो लोकतंत्र की हत्या करे, उन गरीबों का पैसा खा रहे हैं। और शराब माफियाओं के साथ मामा चल पड़े आजकल आप। जो कल तक शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात करते थे, उनको जेल भेजने का विरोध आजकल कर रहे हैं आप। का विश्वास को जानता है कि मेरे प्रिय भांजे, जब वो कांग्रेस में था हजारों करोड़ का घोटाले वाला, और मोदी जी की टोपी पहनी तो मुख्यमंत्री। शरद पवार का भतीजा अजीत पवार
70,000 का सिंचाई घोटाला, शरण में गए तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। बंगाल के अंदर जो चिटचंड फैक्ट्री वो फंड में जो थे, आज वो सारी इनके सिर मोर। तो मैं कह रहा हूं अगर इंदिरा गांधी जी ने गलती की तो इंदिरा गांधी जी ने उसकी सजा भी भोगी। और अगर आज मोदी जी इंदिरा गांधी को अपना आइकॉन मान रहे हैं तो देश की जनता 2024 के 19 तारीख को, 26 तारीख को, 4 तारीख को देश का ये नौजवान, मैं इस नौजवान की तारीफ इसलिए करता हूं, आज के इस होली के माहौल में मैं कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज इस लड़की की आवाज देश की आवाज है। और ये जो बच्चे बैठे, भारत का आने वाला 50 साल तक का जिंदा इतिहास है बच्चे। हम तो आज हैं, मैं 70 साल का हूँ, आज हूँ मैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद मैं नहीं रहूंगा, लेकिन बच्चों ये सच्चाई है। अगर आजादी को अक्षुण्ण रखना, लोकतंत्र को जिंदा रखना, एक बहुत बड़ी बात करी इस बच्चे ने। प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी का नाम प्रियदर्शनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस जमाने का कितना बड़ा विराट व्यक्ति, वो नागार्जुन जैसा फक्कड़ कवि। उन्होंने कहा 15 अगस्त के दिन आपको आना कवि बन। उनका तेरे पिताजी सुन नहीं पाएंगे मेरे, उनका फिर भी मैं आपको निवेदन कर रही हूँ आप आना। और कितना बड़ा ये हृदय देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस नागार्जुन जी ने जो कहा अक्षर उसको सुनता रहा। इतना बड़ा नेहरू, वो नेहरू जिसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो हमारे कांग्रेस दल का सांसद नहीं था, हमने उनको कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया। इतना बड़ा दिल, बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान लिखने की सभा का अध्यक्ष बनाने वाला निर्दलीय सांसद, इतना बड़ा दिल। आज मोदी जी को कहीं कुछ कहा जाता, दूसरे दिन तो ईडी वाले अंदर आईटी आ जाएगी। ये प्रतिशोध की राजनीति। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे बच्चे भांजे, इस देश में गंगा जमनी सभ्यता हम सब साथ रहे, साथ मिले जुले, गिले शिकवे होते रहते हैं, लेकिन आपने जो एक नई राजनीति की शुरुआत की है ये अच्छी नहीं है। और आज होली के रंग में मैं ज्यादा विघ्न नहीं डालूंगा। हम हंसे, हम आपस में प्यार कर रहे हैं, रंगों से खेले और राजनीति में गुदगुदाए भी। मैं इस नौजवान को बहुत बहुत सलाम करता हूं कि मेरा देश अभी भी इस नौजवानों के भरोसे सुरक्षित रहे। पारिक जी, इंतजार रहेगा कि विपक्ष को भी आप होली में रंग लगाएं? होली के रंग से तो सरोवर है ही। अब ये अभी कह रहे थे तिवारी साहब कि इंदिरा गांधी ने बुलाया और कभी और बोल पाए। वही इंदिरा गांधी थी जिसके समय अखबार पर भी सेंसर था और गायन पर भी सेंसर था, कभी सम्मेलन पर भी सेंसर था। आगे सेंसर की परंपरा टूटी क्यों नहीं? जब टूटी, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने घर घर जाकर अलग जगह ही नेताओं को आपने जेल में डाल दिया, जनसंघ और भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं ने मिलकर फिर से देश में लोकतंत्र खड़ा किया। वरना आज लोकतंत्र नहीं होता मामा, और आप यहाँ बैठे भी नहीं होते, खड़े भी नहीं होते मामा। रुकिए अब आप प्लीज। अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। आपका केंद्र सरकार का कानून था कि मैं देखिए तिवारी जी देखिए, उसके ऊपर हम चेक करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सेम आप वो लोग वही कर रहे हो। चलिए, 70 साल का अगर अभिव्यक्ति की आजादी को उड़ान एक बार फिर देते हैं तिवारी साहब, एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी को उड़ान देते हैं और कोशिश करते हैं आजाद लबों को सुनने की। हमारे साथ आजाद भाई हैं भी। आजाद भाई, हो जाए कुछ। आप सभी लोगों का होली के इस त्यौहार पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय तिवारी जी, पारिक साहब बैठे हुए हैं, दोनों दल यहां पर बैठे हुए हैं और चंद शब्दों के साथ कि आपने जो बुलाया चले आए हम, गीत गजलें सुनाने चले आए हम। और आप सबको मुबारक ये त्योहार हो, आप सबको मुबारक ये त्योहार हो, ये दुआ देने लो हम चले आए हैं, ये दुआ देने लो हम चले आए हैं। और अभी राम पर बात हुई है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिर तैसी। किसी ने राम को काल्पनिक कहा, किसी ने राम का मंदिर बनवा दिया। तो चंद शब्द राम के लिए हैं कि बिंदु में राम है,
सिंधु में राम है, बिंदु में राम है, सिंधु में राम है, और तीर्थ होंगे पृथक राम खुद धाम है। और जिसने जैसे भी देखा दिखे राम जी, जिसने जैसे भी देखा दिखे राम जी, कर्म कैसे भी हो राम परिणाम है, कर्म कैसे भी हो राम परिणाम है। और अभी मेरे छोटे भाई ने बहुत सुंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ शब्द सुनाए आप लोगों को। और ये दल दोनों, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमारे अपने हैं। जो भी देश के लिए काम करे हम उसको जानते हैं। तो कुछ चंद शब्द मैं भी पेश करना चाहूँगा। कि कविता पढ़कर कवि जी बोले नहीं रहा विश्वास, कविता पढ़कर कवि जी बोले नहीं रहा विश्वास, और इसीलिए तो छोड़ छाड़ के बने राम के दास। कबीरा रा 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 रा, कबीरा सा रा 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 रा। और अन्ना जी बहुत दुखी थे अपने चेले से, तो दो शब्द उनके लिए कि भांग छान के अन्ना बोले जय 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 करतार, भांग छान के अन्ना बोले जय 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 करतार, और दिल को ठंडक मेरे मिल गई चेला फंस गया यार, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और अभी जैसे कहा इन्होंने कि छापा पड़ा एसओजी वाला रहे दरोगा भाग। कुछ समय पहले खूब पेपर आउट हुए और सब बेचारे बेरोजगार जो थे वो परेशान थे कि छापा पड़ा एसओजी वाला रहे दरोगा भाग, और अफसर को कांस्टेबल पकड़े कहाँ रहे हो भाग। कबीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा। और पीएम को भी आंख मारता देखो राजकुमार, पीएम को भी आंख मारता देखो राजकुमार, हर पीएम को भी आंख मारता देखो राजकुमार। हर आलू वाला सोना लेके पहुंच गया बाजार। कबीरा तारा रा रा रा, कबीरा तारा रा रा रा। अरे पप्पू बबुआ हो गए फिर से स्वार्थ है तू सब साथ, पप्पू बबुआ हो गए स्वार्थ है तो सब साथ, और ये चुनाव के साथी इसके बाद छोड़ दे हाथ। कबीरा तारा रा रा रा, कबीरा तारा रा रा रा। और मुश्किल आई कांग्रेस पे खाते हो गए फ्रीज, मुश्किल आई कांग्रेस पे खाते हो गए फ्रीज, और राजकुमार जी भारत जोड़े व्यंजन खाएं लजीज। कबीर सारा रा रा रा, कबीरा तारा रा रा रा। तो अभी रुक जा समय थोड़ा, अभी अरमान बाकी है, और ज़मीं तो जीत ली हमने अभी आसमान बाकी है, और चले जाना सभी को है जहाँ को छोड़ एक दिन, और यहाँ जीना उसी का है जिसका स्वाभिमान बाकी है। क्या बात है, क्या बात है आज़ाद भाई, इसीलिए तो आप आज़ाद हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ। मैं हमारे डायरेक्टर सचिन शर्मा जी से अनुरोध करूँगा राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दिनेश शर्मा जी का वो स्वागत करें, और सभी से मैं कहूँगा एक बार ताली बजा दें और सभी का हौसला बढ़ाते रहें। देखिए दिनेश शर्मा जी राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, और हमारे डायरेक्टर सचिन शर्मा जी उनका स्वागत कर रहे हैं। होली का अवसर है, रंग लगाकर रंग जमाने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा कमेंट तिवारी जी आपसे लेना चाहता हूँ। अकाउंट फ्रीज हो गए, हार का बहाना पहले से ही तैयार कर लिया क्या? कांग्रेस तो बिना पैसे से जीतने वाली। आज देश में क्या हालात है, इस हाशिम वर्ग के केवल कांग्रेस का एक 18 लाख का लेन देन नगदी नहीं हुआ। आप उस पर पेनल्टी लगा सकते हो आयकर विभाग में। आपने देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की आजाद कराने वाली पार्टी के खाते को फ्रीज कर दिया। आप चुने हुए चीफ मिनिस्टरों को आप बंद कर रहे हो केवल इसलिए
कि आपको 400 पार की जगह 200 पार भी मुश्किल में ना, आप खाते फ्रीज कर सकते हो, किसी को जेल में डाल सकते हो। अभी मेरा भांजा कह रहा था कि 75 से 77 तक का काल हमने भोगा है, इस देश की जनता ने उसका जवाब भी दिया है। और फिर कह रहा हूँ, ये 2024 का 4 जून का दिन इस बात का गवाह होगा कि देश में ऐसी ताकतों को फिर सड़क पे आना पड़ेगा। इस नौजवानों के लिए ये देश का नौजवान खड़ा होगा और लोकतंत्र को बचाने का। आप खाते फ्रीज कर दो, जेल में डाल दो, ईडी के छापे डाल दो, उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दो। डबल इंजन की सरकार, एक नया आविष्कार हुआ कवियों के लिए, पत्रकारों के लिए। देश में इस अमृत काल तक तो सरकारें चलती, अब डबल इंजन की सरकार का आविष्कार हो गया, बुलडोजर का राजनीति में आविष्कार हो गया। तिवारी जी, पत्रकारों ने तो आपसे भी बहुत शिकायत की कल ही। पत्रकारों की शिकायत वाली पीसी अगर आपने देखी हो। वो आशुक मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र में कहने का अधिकार, लिखने का अधिकार, बोलने का अधिकार देश का संविधान देता है। अगर आप उस पर भी रोक लगाओगे तो जनता उसका जवाब देगी गुप्त मतदान के द्वारा। और आ रहा है 4 जून का दिन। इन कवियों को, पत्रकारों को मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से जयपुर शहर का अध्यक्ष हूँ। मैं जयपुर की पिंक सिटी का, गुलाबी नगर के लोगों की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तमाम कवियों का, तमाम पत्रकारों का। और देश में न्यायपालिका, पत्रकारिता, कवि वो वर्ग हैं, हम लोग कितने बेईमान हो जाएं, किसी भी पार्टी के लोग बेईमान हो जाएं, लेकिन पत्रकार, मैंने बिशन सिंह शेखावत जी को भी देखा, एक थैला लेकर के घूमते थे, उनके परिवार में आज भी बच्चे ऐसे ही हैं। तो पत्रकार का, कवियों का लेन देन से कोई लेना, सच्चाई बोलते हैं। और कल अशोक गहलोत जी ने कई का वो गोदी मीट दिया, बोल दिया, तो आपने उन्हीं का मतलब हालात है कि सरकार हमारी नहीं। और प्रश्न पूछते हो, भाई साहब आपने तो 47 में ऐसा किया था, रे करंट इशू पे बोलो ना। तिवारी जी, मैं करंट इशू पे दोबारा आ रहा हूँ। पारीक जी, कि आपने कांग्रेस को पाई पाई का मोहताज कर दिया है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति बड़ी था, चुनाव हार जाए तो ईवीएम तो पेस्ट खड़ा करते हैं, यदि कोर्ट में केस हार जाए तो न्यायाधीश पर पेस्ट खड़ा कर देते हैं। एक मिनट सुन ले मामा, सुन ले, हिम्मत रखे, सुनने का साहस तो रखे। और यदि इन पर कोई ये कह दे कि आप नियम और कानून से चलो, तो आजकल इनकम टैक्स के पर भी पेस्ट खड़ा कर देते हैं। अब इनसे कोई पूछे कि 4 साल तक रिटर्न क्यों नहीं भरी, जवाब क्यों नहीं दिया, तो जवाब नहीं इनके पास, क्योंकि ये मानते थे कि ये देश का लोकतंत्र, देश की विधायिका और देश का न्यायपालिका और देश के सारे डिपार्टमेंट हमारे ही हैं, हम चलाएंगे, वैसे ही चलेंगे, हम कहेंगे वही नियम होगा। लेकिन अब समय बदल गया है, ये मोदी की सरकार है, संविधान में किताब में लिखा वही नियम चलेगा, आपका नियम नहीं चलने वाला मामा। अब आप एक बात और सुन लें, बड़े जोर शोर से मेरे भाई, मेरे मामा अभी बोल रहे थे कि चुने हुए मुख्यमंत्री बंद कर दिया। अब 21 चुने मुख्यमंत्री की पैरवी कर रहे हैं, जिसने 2014 में आपको ही कटघरे में खड़ा किया, उसके ऊपर जो क्या इस पर तो हम रोज ही डिबेट कर ही रहे हैं। एक बार हम दोबारा कविताओं पर ही आते हैं। अच्छा, कविता कहेंगे आप? शॉर्ट में कविता कह दीजिए, चलिए। होली पे ही है, तो मैं तो क्या लिखने के आदि नहीं हूँ। आज ये स्वप्न जी का तो मैं जो कुछ कविता लिख लो, बैठे बैठे कॉलेज में लिख ली। होली बड़ी अजब की आई, होली बड़ी अजब की आई, लोकतंत्र में जनता लेवे अंगड़ाई। झूठ बात कर जिसने दिल्ली को साधा, झूठ बात कर जिसने दिल्ली की जनता को साधा, उसे तो ईडी वालों ने पकड़कर जेल में डाला। बोला था जो कभी जुर्म करेगा पकड़ा जाएगा, नहीं पता था खुद ही एक दिन ईडी वालों के साथ में जकड़ा जाएगा। अन्ना वाली पढ़ दो ना, जनता ओचक देख रही है, चलती कौन सी पिचकारी है, चौकीदार को चोर कहने वालों की तू सारी हो गई है। पारीक जी, अभी मेहनत करनी पड़ेगी आपको कविता लिखने में। नहीं, लेकिन वो क्या है कि अंधभक्तों को किसी को नहीं दिखता। वो मोदी के मंत्री जो थे, वो गए मोदी जी के पास, बोले साहब ये अंधभक्त चुनाव तक तो ठीक थे, अब ये नहीं तो खुद काम करते हैं, नहीं हमें काम करने देते, इनको समझाओ। तो मोदी जी ने बुलाया सब अंधभक्तों को,
बोले इधर आओ। उन्होंने मीटिंग की, बोले आपके कहने पे धारा 370 हटा दी, हटा दी, CAA लगा दिया, बोलो लगा दिया, राम मंदिर बना दिया, बोलो बना दिया। बोले अब आप अपना काम करो, हमें हमारा काम करने दो। तो जो अंध भक्तों का सरदार था उसने कहा साहब एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो जी क्या? बोलो ये सब अंध भक्त ये कह रहे हैं कि हमें तो आपकी जय बोलने के अलावा कोई काम आता ही नहीं। पर नेता की जय बोलनी पड़ती है और बोलते रहेंगे, लेकिन यहाँ तो स्टडी बड़ी इधर है। कांग्रेस का नेता कौन है ये भी तय नहीं है। जो एक व्हाइट आर्ट का सांसद है वो गारंटी देता फिरता है, तो लोग गारंटी पर प्रधानमंत्री विश्वास करेंगे, व्हाइट आर्ट के सांसद पर की गारंटी पर विश्वास करेंगे। इसलिए जो कुछ है ही नहीं। अब आपको एक बहुत मजेदार चीज मैं सुनवाने वाला हूँ। हमारे पारीक साहब राधे छंद के लिए बहुत फेमस हैं और राधे छंद अपने आप में एक बहुत अद्भुत कला का इनोवेशन है। अगर आप उसको एक बार सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा एक बार इधर ध्यान दें और तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाते रहें हमारे तमाम कवियों का। देखिए तालियों की भूख होती है जो बहुत सी भूखों को शांत कर देती है। पारीक साहब बहुत आभार स्वप्निल जी। निश्चित रूप से आज का ये जो रंगारंग माहौल तिवारी जी और लक्ष्मीकांत जी और हमारे सभी कवि मित्र जो कर रहे हैं, पूरा देश रंगा हुआ है। लेकिन मेरी अपनी एक धारा है और वो धारा उल्टी होते ही राधा बन जाती है। और श्री राधे छंद में लगातार निरंतर करीब 10-11 साल से रोज सुबह उठ के लिखता हूँ। कुछ होली के छंद आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। मेरे समाचार प्लस के सभी दर्शक और श्रोता मुझे देख रहे हैं, आप तक सुनिए। रंगों के त्योहार होली व धुलंडी की सभी देश, प्रदेश व भीलवाड़ा जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। शुभेच्छु श्री राजेश सिंह राठौड़, खनन व्यवसायी, भीलवाड़ा। देश एवं प्रदेश के सभी नागरिकों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु प्रेम देवी मीना, प्रधान पंचायत समिति बूंदी, विधायक हरिमोहन शर्मा, बूंदी विधानसभा। है होली का जादू टोना श्री राधे, मेरे साथ सब बोलेंगे। है होली का जादू टोना श्री राधे, है होली का जादू टोना श्री राधे, श्याम रंग से हमें भिगोना श्री राधे। फिर कहा कि साहब कोरोना आ सकता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि श्याम रंग से हमें भिगोना श्री राधे। नहीं डरेंगे सावधान हो खेलेंगे, क्या कर लेगा यहाँ करोना श्री राधे, क्या कर लेगा यहाँ करोना श्री राधे। हमारा एक बहुत बड़ा चैनल, बहुत बड़ा अखबार कहता है कि साहब सूखी होली खेलो, रंग मत डालो, पानी बचाओ। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ समाचार की, साल में एक त्योहार हमारा आता है, उसमें क्यों हम अपनी ये इस तरह की बात करते हैं कि भीगे क्यों ना चूनर चोली श्री राधे, भीगे क्यों ना चूनर चोली श्री राधे, सराबोर क्यों ना हम जोली श्री राधे। एक दिवस तो आता है पिचकारी का, फिर क्यों खेले सूखी होली श्री राधे, फिर क्यों खेले सूखी होली श्री राधे। और कुछ मित्र कहते हैं मैं रंग लेके पहुंचा कि भैया मैं तो एलर्जी है, और आजकल की ये गुलाल और रंग है, पता नहीं क्या क्या केमिकल डलते हैं। तो मैंने उनको बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, जेपी सर सुनिए, कि रंगों से यदि है एलर्जी श्री राधे, रंगों से यदि है एलर्जी श्री राधे, खेलो या खेलो ना मर्जी श्री राधे। पल दो पल तो साथ हमारे बैठो तुम, हम तो दर्शन के खुद गर्जी श्री राधे, हम तो दर्शन के खुद गर्जी श्री राधे। और कुछ होली की कुछ बात आपके बीच में और रखता हूँ कि बहुरंगी सपनों की धरती श्री राधे, श्रोता भी साथ दे मेरा, कि बहुरंगी सपनों की धरती श्री राधे, ऋतु में उत्सव का रंग भरती श्री राधे। होली की सतरंगी छटा निराली है, आंगन आंगन खुशियां भरती श्री राधे, आंगन आंगन खुशियां झरती श्री राधे। और वरुण जी ने जो बहुत बड़ी बात कही, श्री राधे के माध्यम से मैं भी उसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि फागुन है सचमुच हर जाई श्री राधे, फागुन है सचमुच हर जाई श्री राधे, बहुएं भी लगती भो जाई श्री राधे, बासी हुई खड़ी भी लगे उबलने जो,
अथवा सबने भांग चढ़ाई श्री राधे, अथवा सबने भांग चढ़ाई श्री राधे। और 2-3 श्री राधे और आपके बीच में रखता हूँ कि होली में सब रंगे अनूठे श्री राधे। तिवारी जी, लक्ष्मीकांत जी, कि होली में सब रंगे अनूठे श्री राधे, पत्ते पत्ते बूटे बूटे श्री राधे, एक बार जो चढ़कर फिर जीवन भर प्रेम प्रीत के रंग ना छूटे श्री राधे, प्रेम प्रीत के रंग ना छूटे श्री राधे। यह त्योहार बड़ी मस्ती का श्री राधे, यह त्योहार बड़ी मस्ती का श्री राधे, बिल्कुल नहीं जबरदस्ती का श्री राधे। होली का रंग भेद नहीं बिल्कुल करता, कच्ची या पक्की बस्ती का श्री राधे, कच्ची या पक्की बस्ती का श्री राधे। और अंतिम श्री राधे पढ़ रहा हूँ कि हम भक्तों को भी रंग जाना श्री राधे, हम भक्तों को भी रंग जाना श्री राधे, थोड़ा रंग प्रीत का लाना श्री राधे, कान्हा के संग तुम्हें मुबारक हो होली, हम पर अपना प्यार लुटाना श्री राधे, हम पर अपना प्यार लुटाना। और ये जरूरी नहीं है कि मैंने हर त्योहार पे लिखे हैं, मेरा एक वायरल हुआ था स्वप्निल जी, दशहरे पर मैंने लिखा था कि घड़ा पाप का आज भर गया श्री राधे, घड़ा पाप का आज भर गया श्री राधे, कुंभकर्ण कोविड से डर गया श्री राधे, रावण गया भराने ईंधन वाहन में, भाव सुना तो वहीं मर गया श्री राधे, भाव सुना तो वहीं मर गया। जय श्री राधे, जोर से बोले जय श्री राधे। किशोर भाई आप ऐसे ही किशोर नहीं है, आप मन से भी किशोर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक्चुअली चूंकि श्री राधे की बात हुई है और राधे की बात निकलती एक बार ब्रिज जाना दोबारा जरूर बनता है, क्योंकि राधे के रंगों को अगर कोई चोखा बना सकता है तो ब्रिज क्षेत्रीय बना सकता है। वरुण जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ, कुछ सुना दीजिए, मजा आ जाएगा। 1 मिनट, वरुण जी से पहले 4 पंक्तियां ब्रज की मुझे स्मरण हुआ ही, और वरुण जी की भूमिका में ही मैं वो 4 पंक्तियां बोलता हूं कि होली में कान्हा को सखियां पकड़ महल ले आई, होली में कान्हा को सखियां पकड़ महल ले आई, होली पे सब मस्ती में रहते हैं, बोली अब इस मनमोहन का रूप बदल दो बना लुगाई, बोली अब इस मनमोहन का रूप बदल दो बना लुगाई, काजल बिंदी लगा लिपस्टिक, साड़ी लहंगा नथ लटकाई, और कान्हा जी ज्यादा मुस्काए जब उनको अंगिया पहनाई। तो ये ब्रज के और होली के सब मजाक हम सब कृष्ण से सबसे हम लोग करते हैं। आदरणीय वरुण जी, पुनः सबको प्रणाम करता हूँ। ईश्वर जी श्री राधे का जिक्र करे तो राधे कृष्ण के बिना तो होली संभव है ही नहीं, और हम तो ब्रजवासी। राधा होली खेलने जा रही हैं कृष्ण से, और बहरूपिया बाना रखा है, कृष्ण पहचानेंगे नहीं, ये सोच के मन में कि श्याम सो खेलन होरी चली सखी, राधिका ने बहु रूप बनायो, और गालन पे 2 पोती हैं खूब, ये हाथ में रंग दवाए, और मोहनी मूरत देखी जो श्याम की, रीझ गई मन साबुर, मोहनी मूरत देखी जो श्याम की, रीझ गई मन साबुरो भायो, और हाथ को रंग तो हाथ में रह गयो, श्याम को रंग ही में। मोहनी मूरत देखी जो श्याम की, रीझ गई मन साबुरो भायो, और हाथ को रंग तो हाथ में रह गयो, श्याम को रंग ही में समायो। अभी कुछ दिन पहले बरसाने में होरंगा हुआ है, हमारे यहाँ होली नहीं बोलते, ब्रजवान तो होरंगा होता है। ये होली में श्याम ने बाह गही कहे, आज खिलाऊंगा मैं तो ये होरा, होली में श्याम ने बाह गही कहे, आज खिलाऊंगा मैं तो ये घोरा, और खूब गुलाल मली मुख पे, फिर जोर समोए तय झक झोरा, और अंक में मोही भरो तो खींचे सखियां किन्नु में मेरे लाज के डोरा, और खेची गयो है मेरे ही पे निज चित्र विचित्र अहीर को छोरा, खेची गयो है मेरे ही पे निज चित्र विचित्र अहीर को छोरा। और ब्रज में ऐसे भी होली हो जाती है
मैंने किसी घर सो सके आपने नंद के भवन मचाऊंगी होरी। मैंने किसी घर सो सके आपने नंद के भवन मचाऊंगी होरी। और मार्ग बीच मिलो छलिया मुस्काई कही कहाँ जातरी छोरी। और देखे लगो नख सो सिख लोटक प्रीति के रंगन ऐसी में भोरी। कि चोटी के गाल भजो नंद लाल पुकारत है गई गोरी। देखे के रूप ऐसे भई जैसे चंद्र चकोरी। और आगे बढ़े नहीं पीछे फिरे डग भूल गई सब खेले वो होरी। और ब्रजभाषी एक ब्रजभाषा का छंद और निवेदन करूं, जब तक जीजा ससुराल में नहीं जाए होली खेलवे, जब तक होली नहीं। 11 महीने बाद देखते हैं साहब, फागुन आएगा होली आएगा। कि होश भरे धम्म के ससुरारू में होली पे आई अकायक जीजा। होश भरे धम्म के ससुरारू में होली पे आई अकायक जीजा। और सासू ने खातिर खूब करी अरु सारी ने राखे चकाचक जीजा। सासू ने खातिर खूब करी अरु सारी ने राखे चकाचक जीजा। और खेलूंगा सारी तो होली जे सोच के मूड़ा पे बैठे टकाटक जीजा। और भांग के लोटा चढ़ाए के सारे ने कीच में बोरे झकाझक जीजा। है गई होली साहब। खेलूंगा सारी तो होली जे सोच के मूड़ा पे बैठे टकाटक जीजा। और भंग के लोटा चढ़ाए के सारे ने कीच में बोरे भकाबक जीजा। ये होली साहब हमारे ब्रजभाषा की ऐसी होली होती है। वरुण जी, आपके जीजा की बात पे याद आ गई, मैं भुगत भोगी हूँ इस बात का। मेरे साली है तो मैंने जस्ट एक छोटी सी बात कर दी कि आधी घरवाली कहा साली को एक रोज। आधी घरवाली कहा साली को एक रोज, मुस्का के देने लगी तरह तरह के पोज। आधी घरवाली कहा साली को एक रोज, मुस्का के देने लगी तरह तरह के पोज। तरह तरह के पोज नयन मटका कर काले, बोली आधे आप हमारे हैं घर वाले। अरे कान खोल कर सुन लो बातें सीधी सादी, और दर दो मेरे हाथ आपकी तनख्वाह आधी। ये भी कई बार परिस्थितियां होती हैं। ये साली जीजा की बात चल रही है। वो एक दामाद गए ससुराल, तो वो 4-5 दिन वही रुके। तो फिर अंत में सास टीका कर रही थी, तो बोले मुंह किस तरफ करूं सासू माँ? बोले 4 दिन हो गए, अब घर की तरफ कर मुंह। और ऐसे समय में अब इन्होंने कहा कि गोदी मीडिया का नाम कल आपने जिक्र कर दिया। पत्रकारों की स्थिति भी साफ कोई छुपी हुई नहीं है। वो तो एक पत्रकार सरकार को धमकी दे रहा था कि मेरा ये काम कर दो वरना मैं निष्पक्ष हो जाऊंगा। वैसे मीडिया इतनी दक्ष है कि वो अपने आप में निष्पक्ष है। ये भी मेरे सदाचार है कि आपको सामने सुना रहे हैं, तब मैं आपको क्या सुनाता हूँ। बिल्कुल इरशाद। कि संवैधानिक संस्था भी नहीं रही, विविधता में एकता भी नहीं रही। लाल किले पर बैठे चौकीदार की लोकतंत्र में आस्था भी नहीं रही। लोकतंत्र में आस्था भी नहीं रही। और ये होली है, होली के ऊपर मैं एक होली का गीत आप सुना देता हूँ। होली पूरी दुनिया का अकेला ऐसा त्योहार है जो मनाया नहीं जाता, जो खेला जाता है। तो मैं होली एक अद्भुत भारतीय सांस्कृतिक उत्सव है जो सज्जनों दुर्जनों, देवों असुरों, देवों दानवों, गौरव कालों के बीच में खेला जाता है। और इसी होली में हमको नफरत जलानी है और मोहब्बत से, भाईचारे से सबको रहना है। तब मैं आपको एक होली का गीत सुनाता हूँ और आप सबका ध्यान चाहता हूँ। स्वागत। कि रंगों का लेकर उपहार, संग में गीतों का संसार। रंगों का लेकर उपहार, संग में गीतों का संसार। चंग बजाते मनुहारों की फिरते हैं सब यार। फूल फूल को
भंवरे का संदेशा शुभ हो श्याम। राम राम सबको होली की सबको राम राम। बोलो जय राधा जय श्याम, बोलो जय राधा जय श्याम। इस मौसम में शोक हवा का आंचल फिर लहराया। वाह वाह। इस मौसम में शोक हवा का आंचल फिर लहराया। अरमानों के चित्र बनाने एक चितेरा आया। रंगों से दिल वाले देते उल्फत का पैगाम। राम राम सबको होली की सबको राम राम। बोलो जय राधा जय श्याम, बोलो जय राधा जय श्याम। कि कोई रंग उड़ाए कोई मधुमेह रास रचाता। कोई रंग उड़ाए कोई मधुमेह रास रचाता। और ये पहले भाजपा के प्रवक्ता हैं जो इतने शरीफ हैं। नहीं तो ये इतने शरीफ आदमी हैं, इनके चेहरे पे भी अगर मक्खी बैठ जाए तो 5 मिनट तो कुछ नहीं बोलेंगे, फिर अनायास धीरे से हाथ करेंगे। बोलो बहन जी माफ करना, मैं आपके आराम में बाधा डाल रहा हूँ, वरना चेहरा तो आपका कभी भी बैठ सकते हो। तो कोई रंग उड़ाए कोई मधुमेह रास रचाता। नहीं, इनकी तो पार्टी एक कवि ने बनाई थी। मैं आपको एक प्रसंग याद दिलाता हूँ। लखनऊ में एक कवि सम्मेलन था और उस समय भाजपा की 5 राज्यों में सरकार आ गई थी। मंदिर मस्जिद का वो ढांचा गिर चुका था और 5 राज्यों में सरकार आ गई थी। वहाँ गुजरात से आडवाणी जी रथ निकाल रहे थे। 13 दिन की सरकार गिर गई तो एक कवि थे राम प्रकाश जी पटोदिया, अटल जी कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कवि अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे हैं और मैं उन्हें एक छंद सुनाता हूँ कि वो राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी को सुनाए। और उस कवि ने छंद पढ़ा कि सोमनाथ से चला था रथ आपका तो आपने कहा था कि जिताया श्री राम ने है। सोमनाथ से चला था रथ आपका तो आपने कहा था कि चलाया श्री राम ने है। 5 राज्यों में सरकार आई आपकी तो आपने कहा था कि जिताया श्री राम ने है। 6 दिसंबर को ढांचा गिरा उत्तर प्रदेश तो आपने कहा था कि गिराया श्री राम ने है। अरे जब हर कोई काम श्री राम कर रहा है तो आप ये भी मानो कि आपको हराया श्री राम ने है। और उस पे क्या अटल जी प्रफुल्लित हुए, तब मैं आपको गीत सुनाता हूँ कि कोई रंग उड़ाए कोई मधुमेह रास रचाता। कोई रंग उड़ाए कोई मधुमेह रास रचाता। कोई भंग के रंग में डूबा गीत प्यार के गाता। मन के वृंदावन में फूले किंशुक लाल ललाम। राम राम सबको होली की सबको राम राम। बोलो जय राधा जय श्याम, बोलो जय राधा जय श्याम। राम राम सबको होली की सबको राम राम। जय राधा जय श्याम, बोलो जय राधा जय श्याम। तन मन में सतरंगी मस्ती का जब उड़े गुलाल। तन मन में सतरंगी मस्ती का जब उड़े गुलाल। सबके सब दीवाने पूछे कौन किसी का हाल। गोरी के सुंदर नयनों में बसते चारों धाम। राम राम सबको होली की सबको राम राम। बोलो जय राधा जय श्याम। लेकर रंगों का उपहार संग में गीतों का संसार। जब तक सब तालियां नहीं बजाओगी मैं एक ही लाइन पढ़ूंगा कि लेकर रंगों का उपहार संग में गीतों का संसार। चंग बजाते मनुहारों की फिरते हैं सब यार। फूल फूल को भंवरे का संदेशा शुभ हो श्याम। राम राम सबको होली की सबको राम राम। बोलो जय राधा जय श्याम, बोलो जय राधा जय श्याम। और जाते जाते सिर्फ 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ कि जगमगाता रहे काव्य का ये दिया। कि जगमगाता रहे काव्य का ये दिया।
आपके प्यार का जाम हमने पिया, कर्ज ऐसा चढ़ा भूल सकता नहीं, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और हिंदी की कविता कहती है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम इसका जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी अपने आप में एक इशारा है, लेकिन अब मेरे पास समय की भी थोड़ी सी बाध्यता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आर तिवारी जी और पारिक साहब आप लोग एक एक मिनट इस टोटल प्रोग्राम का वाइंड अप कर दें। देखिए बहुत सी बातें कवियों ने आपको लेकर कही है, आपका जवाब एक एक मिनट में। मैं समाचार प्रेस के लाखों दर्शकों को, जो मेरे सामने ये उपस्थित दर्शक हैं, इनको और इन कवियों को होली के इस मंगलमय त्योहार पर एक दूसरे से प्यार से हम रखें। नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम इस देश में, इस शहर में, इस गांव में, मोहल्ले में, गली तक पहुंचाएं। देश में कहीं भी नफरत को अगर जलाना तो होलिका दहन के अंदर जला देना। प्यार से रहना, रंगों से खेलना, पानी से मत डरना। एक ही बार तो त्योहार आता है यारो, खूब खेलना और आपस में भाईचारे से रहना। राजनीति चलती रहेगी, राज आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारे बीच में मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत आप सबको बहुत बहुत मोहब्बत की दुकान और 2024 का घमासान। आप सभी को सनातन की इस पावन पर होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सनातन ही है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सिखाता है। ये सनातन ही है जिसके कारण यमुना जमुनी तहजीब की हम बात कर पाते हैं, वरना धर्म तो और भी है, लेकिन यहाँ पर तो हम सभी धर्मों की बात करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, जहाँ पर हम सब मोहब्बत से रहते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, सब कुछ भूलें इस त्यौहार पर और गले मिलकर हर्ष उल्लास के साथ होली मनाएं। एक घटना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये मामा बैठे, इन्हीं कारण यहाँ पर बैठा हूँ। वाह, एक छोटी सी घटना है और छोटी सी एक मिनट में, एक सेकंड में खत्म हो जाएगी। 12 फरवरी 1982 शायद मामा को याद नहीं है, मुझे याद है। मेरा जनेऊ संस्कार था, ये मामा भी वही खड़े थे, कुछ काम कर रहे थे। उस समय जनता पार्टी की सरकार का बनी थी और जाकर के तो ये मामा आए, इनके साथ मेरे मामा होते अशोक बैराटी, और आकर दोनों बोले जो जनता पार्टी वाले भीख मांग रहे हैं। वो भीख मांगने काम होता है जनेऊ में लेते, तो मैंने टोकरी वोकरी फेंकी, उनके पीछे भागा, डांट इनको पड़ी, वो आज तक याद है मुझे। वो तो मैं नहीं, वो चंदे के बात पर, वो भाजपा वाले क्या राम मंदिर अब बन गया, तो भाजपा में एक कमेटी है जेपी शर्मा जी, जो चंदा वीर है, वो राम मंदिर के नाम पे चंदा लेके आते हैं। तो जैसे ही राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो चंदा वीरों में संकट आ गया। बोले जी अब क्या करें, अब तो चंदा किस नाम पे मांगे। तो बोले शाम को बैठक है, और उस बैठक में फिर निर्णय लिया गया, बोले जल्दी अभी सीता सहायता कोष खोलेंगे। रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तारीख बता दी भाई। तो मैं हमारे मैनेजिंग एडिटर जेपी शर्मा सर को बुलाना चाहता हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो चलिए, हमारे तमाम जो गेस्ट हैं, थोड़ी देर रुक जाइए बस। आपके लिए एक स्मृति चिन्ह हम हमारी तरफ से आपको देना चाहते हैं। अरे बिल्कुल, आपने बोल दिया, आपका आदेश सर आंखों पर तिवारी जी। और और देखिए, अगर आप सब ताली बजाते रहें, सुखद तस्वीर होती है। सत्ता पक्ष, विपक्ष और मीडिया एक साथ, और मामा भांजे तो वो अपने आप को कह ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जेपी सर को भी किसी व्हील में शामिल कर लें आप। मामा भांजे के साथ कुछ हो सकता हो तो। अरे खूबसूरत संचालन आपका, और शुक्रिया सर, शुक्रिया। हमारे डायरेक्टर सचिन शर्मा जी और जितेंद्र शर्मा जी भी हैं, मैनेजिंग एडिटर जेपी शर्मा सर के साथ। एक स्मृति चिन्ह है, एक छोटा सा मोमेंटो आप सभी के लिए। मुझे तो ये लम्हा हमेशा याद रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है
आज जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है वो हम सभी की स्मृतियों में छप गया होगा और ये यादें ताज़ा रहें, कभी खो ना जाए। बस एक यही छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से। सचिन जी हमारे डायरेक्टर, सिद्धार्थ जी को मोमेंटो उन्होंने दिया है। मैं जितेंद्र भाई आपसे कहूँगा, किशोर पारीक जी, आप सभी की कविताओं ने बहुत कुछ हमें सिखाया भी है, बताया भी है। कई बार होता है लोगों की बातें हम तक डायरेक्ट अगर ना पहुंच पाए तो कवि उसे हम तक पहुंचा ही देता है और वो बातें लोगों तक चली जाती हैं। बीके शर्मा हमारे बिजनेस एडिटर आज़ाद भाई के पास हैं और उन्हें मोमेंटो दे रहे हैं। और साथ ही जेपी सर से मैं अनुरोध करूंगा, वरुण चतुर्वेदी जी, ब्रज क्षेत्र की जो मिठास उन्होंने आज यहाँ पर घोली है, सालों साल याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैनेजिंग एडिटर जेपी शर्मा सर। जो साहिबान यहाँ पधारे उनमें से किसी से भी मेरे इस तरह के रिश्ते नहीं है कि उनको धन्यवाद दूं, हो सकता है नाराज हो जाएं। बिल्कुल घर के लोग हैं, सारे अपने परिवार के लोग हैं। समाचार प्लस की जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसी के सब लोग हैं और इस बात से हम सब लोग तो वाकिफ हैं ही। मेरे ये जो एक्सटेंडेड फैमिली के इस तरह के लोग हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि हम तमाम व्यस्तताओं के बावजूद और तमाम गंभीरता से जुड़ा हुआ हमारा जो पेशा है उसके बावजूद जहाँ पे रस निचोड़ा जा सके वहाँ कोशिश करते हैं। जैसे आप पधारे पहले एक आध अवसरों पे, तो कोशिश ये करते रहते हैं कि वो जिंदगी जो हमारे सबके अंदर है वो भी कहीं ना कहीं बाकी रहे, आदमी फुल ऑफ लाइफ रहे, फुल ऑफ जॉब के साथ साथ फुल ऑफ लाइफ भी हम सब लोग रहें, इसकी कोशिश हमेशा हम लोग करते हैं। इसके क्रम में आज ये आयोजन किया गया, तो बस मैं ये कहकर अपना धन्यवाद का जो क्रम है उसको पूरा करता हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और देखिए बहुत खास ये त्यौहार, इसके साथ मैं यही कहूँगा कि कविताएं अपने आप में सुर्खियों का रस निचोड़ लेती है, उसी को आप तक लेकर आएँ तो आप ये समझ लीजिए कि सुर्खियों का निचोड़ा है रस, और इसीलिए हम हैं समाचार प्लस। स्वप्निल की राइमिंग कमाल की होती है। मुझे लगता है कि स्वप्निल की जो धर्मपत्नी हमारी विन्नी, हमारी बहू, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, राजस्थान में आए हैं, तो इनकी जो हमारी मतलब पुत्रवधू होगी एक तरह से, वो अगर स्वप्निल सब्जी के लिए भी बोलते होंगे या रोटी के लिए बोलते होंगे, रोटी में कुछ ना कुछ ऐसा जोड़ते होंगे जो कोटी छोटी कुछ ना कुछ आए, सब्जी के लिए बोलते होंगे तो उसमें कोई बच्चे का गेम जोड़ करके पबजी की भी बात आ जाती होगी। स्वप्निल की राइमिंग बहुत कमाल की। हाँ, कवियों की संगत में रहने का भी। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो इन हाउस जो कार्यक्रम है उसको आपके पास होकर आके आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, अगर समय हो तो आप सब हमारे साथ शामिल हो। आप देख रहे हैं समाचार प्लस, बेबाक खबरें, पूरा सच। देखते रहिए समाचार प्लस। सभी देश और प्रदेशवासियों को होली और धुलंडी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु गणेश कुमावत, बीसीएम ग्रुप, पाली। अब पाली में खुद का आशियाना बनाना हुआ आसान, बीसीएम ग्रुप करेगा आपकी उम्मीदों को पूरा। स्मार्ट रेलवे स्टेशन, बढ़ती सरकारी सुविधाओं के साथ रेलवे स्टेशन से महज 2 किलोमीटर दूर, महज 200 रुपए प्रतिदिन की